हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे नर्सिंग केयर प्लान्स के बारे में। तो नर्सिंग केयर प्लान जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनमें क्या एमएसएन फर्स्ट एंड एमएसएन सेकेंड दोनों में ही नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आते हैं। तो ये मोस्टली आपसे दो तीन नर्सिंग केयर, दो तो मिनिमम पूछ ही लेता है, तो आपसे आप ये एक नर्सिंग केयर प्लान वेटेज रखता है 7 नंबर का। तो जैसे ही आपको 14 से 15 नंबर का ये यहाँ पे आज हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान बिल्कुल इजी मेथड में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिल्कुल इजी मेथड में नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम नर्सिंग केयर प्लान स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें, और लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और जो कोई भी न्यू स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हो, चैनल्स पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले आगे की क्लासेस या जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या है नर्सिंग केयर प्लान स्टार्ट करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान एक्चुअल में होता क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। ओके, 1 मिनट। तो जो नर्सिंग केयर प्लान है वो आपका मोस्टली किस में यूज होता है, एमएसएन के अंदर ये आता है। और इसके अंदर सबसे पहले जो मेथड रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड की तरफ थ्रू आपको नर्सिंग केयर प्लान बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, असेसमेंट। क्या करेंगे सबसे पहले हम, असेसमेंट। 1 सेकेंड। सबसे पहला प्रोसीजर आता है आपका असेसमेंट करने के लिए। ओके, तभी तो आप आगे की नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा आपका असेसमेंट करना है, आपको नर्सेस को क्या असेसमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या है, वो टेबल बना के नहीं लिखना है, क्योंकि कॉपी में अगर टेबल बनाते हो तो कचरे टाइप का हो जाता है, क्योंकि उतना ही तो उसमें मार्जिन नहीं रहता है कॉपी में, कि पेज उतना बड़ा नहीं रहता है कि आप पूरे के साथ पॉइंट इसमें लिख सकें। तो इसलिए क्या है, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, क्या असेसमेंट। अगर हेडिंग डालोगे उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखेंगे हम कि क्या क्या इसमें असेस करते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले हम पॉइंट वाइज देखते हैं क्या असेस करना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको क्या असेस करना है, फर्स्ट नंबर पर आपको असेस करना है पेशेंट का कॉन्शियसनेस, कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। पेशेंट का कॉन्शियसनेस असेस करना है। तो असेस द कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट। क्या करना है आपको, पेशेंट का असेस कॉन्शियस लेवल चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। इसमें कंडीशन आपकी बन जाती है, या तो पेशेंट कॉन्शियस होगा, या तो पेशेंट कॉन्शियस होगा, या फिर पेशेंट हो सकता है कि सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस। मीन्स कुछ तो जैसे आप उसको कुछ पिंस वगैरह लगा रहे हो तो आई रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स थोड़ा बहुत वो क्या है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, उसके मोटर नर्व थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस हो सकता है। और नेक्स्ट जो आएगा आपका अनकॉन्शियस, इसमें पेशेंट बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो ये क्या है, बिल्कुल अनकॉन्शियस की कंडीशन कहलाती है, अनकॉन्शियस। तो ये तीन आपके इसके अंदर क्राइटेरिया आ सकते हैं, या तो मे बी पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट में भी सबकॉन्शियस, एंड पेशेंट में भी कॉन्शियस। ओके, 3 क्राइटेरिया इन दी कॉन्शियसनेस। आप असेस करोगे तो आपको ये तीन चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, सिंपल से आपको असेसमेंट कॉपी में हेडिंग डालना है, आपको ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं
फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, सेकंड पॉइंट ये लिखा है। तो सेकंड पॉइंट का क्या रहेगा आपका, असेस दी वाइटल साइन। तभी तो आप पेशेंट की कंडीशन देख पाओगे, पेशेंट में क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है। अगर पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज है तो आप बोल सकते हो पेशेंट को फीवर हो रहा है। अगर बीपी इंक्रीज है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन है। तो आप क्या करना है आपको, असेस असेस दी वाइटल साइन। वाइटल साइन असेस करेंगे तो वाइटल साइंस में भी कौन कौन से वाइटल साइन आते हैं आपके, मेनली जो वाइटल साइन है आपको क्या है, टीपीआर, टी पी आर और बीपी, ये चेक करना है। टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। और लास्ट में आपका आता है ब्लड प्रेशर। बेसिक तो वाइटल साइन चेक करने की ऐसे फीचर्स में देखें तो अलग क्राइटेरिया रहता है, और मिस प्रायोरिटी किसको देते हैं, और अडल्ट में भी। बट यहाँ पे हम नॉर्मली बात करें तो आप टेम्परेचर पहले चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं, रेस्पिरेशन चेक कर सकते हैं, और बीपी भी इसमें चेक कर सकते हो, ब्लड प्रेशर चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका असेसमेंट। दो पॉइंट यहाँ पे हमने देख लिए कि आपको वाइटल साइन असेस चेक करना है, उसके बाद में क्या करना है आपको, टेम्परेचर चेक करना है। सबसे पहले टेम्परेचर चेक करोगे, पल्स चेक करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है और बीपी चेक करना है, ये आपका वाइटल साइन के अंदर आ जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट आपको, फर्स्ट ऑफ क्या करना है आपको, कॉन्शियसनेस चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है। ओके, तो हमने 2 पॉइंट्स क्लियर कर लिए। असेसमेंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या रहेगा आपके लिए, असेस द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। कंफर्ट लेवल क्या चेक करना है पेशेंट का, assess the comfort of the patient। अब कंफर्ट के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट में भी पेनफुल, पेनफुल कंडीशन में हो सकता है। तो पेनफुल की जो पेन की जो क्राइटेरिया रहता है वो कैसा रहता है आपका, एक तो माइल्ड पेन रहता है, एक मॉडरेट रहता है, ओके, और लास्ट एक सीवियर रहता है। तो ये आपको चेक करना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ड्यूरेशन भी चेक करना है। ड्यूरेशन मीन्स कब से पेन हो रहा है, पेशेंट को कब से पेन हो रहा है, और पेन आपको फेशियल एक्सप्रेशन देख के बताना है। अगर पेशेंट क्या है सबकॉन्शियस है या फिर पेशेंट बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख के बताना है कि आप पेशेंट का पेन है जो है वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ने क्या है यहाँ पे कंफर्ट चेक कर लिया है पेशेंट का। अब लास्ट में जाके आपको क्या करना है, असेस द ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग पैटर्न आपको क्या करना है, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है। क्या करना है, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना है। इट में भी इसमें क्या होता है, ब्रेडिफिनिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है,
टैकीपीनिया हो सकता है। तो 3 कंडीशन आती हैं इसमें, क्या है, ब्रेडीपीनिया हो सकता है, मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। टैकीपीनिया क्या होता है, उसकी रेट बढ़ जाती है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है। और डिस्निया क्या होता है, सॉरी, ब्रेडीपीनिया क्या होता है, ब्रीथिंग रेट लो हो जाती है। तो इसमें भी 3 क्राइटेरिया इसमें भी आते हैं कि आपको ये चीजें देख फेस करने को मिल सकती हैं। अब इसमें आप आंसर कैसे लिखोगे, एक चीज और बता दूं मैं आपको। आपने क्या ये असेस किया, असेस द ब्रीथिंग पैटर्न, इसे आपने असेस किया, तो इसके अंदर आंसर भी तो लिखना है आपको। सिंपल सा यहाँ पे एरो लगाओगे आप, और अगर नॉर्मल है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि पेशेंट ब्रीथिंग इज नॉर्मल, और एबनॉर्मल है तो आप लिख दोगे पेशेंट ब्रीथिंग इज, टेक्निया हो रहा है तो टेक्निकिया लिख दोगे। और ऐसे ही इसमें पेशेंट को फील हो रहा है पेन, आपने ऑब्जर्व किया है, असेसमेंट किया है पेन, तो अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप सिंपल सा ये 3 चीजें नहीं डालोगे। ये 3 चीजें ड्यूरेशन तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है कि पेशेंट को क्या पेन हो रहा है, तो वो आप पेन की ड्यूरेशन फिर डाल सकते हो, मॉडरेट पेन है और इतने दिनों से हो रहा है, ठीक है। अगर सीवियर है तो सीवियर पेन है और इतने दिनों से हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या यहाँ पे करना है। सेम ऐसे ही मैंने पीछे ही बताया था आपको कि यहाँ पे तीनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे असेस द कॉन्शियस लेवल हेडिंग डालोगे, लास्ट में जाके आप पॉइंट डाल दोगे इधर, पॉइंट डाल के आप क्या लिख दोगे, माई पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट इफ पेशेंट कॉन्शियस है तो, ओके। अगर सबकॉन्शियस पेशेंट है तो आप लिख दो पेशेंट इज सबकॉन्शियस, ओके। इस तरीके से आपको आंसर डालना है। और यहाँ पे एक टेम्परेचर की तो आप वैल्यू डालनी है कि कितना टेम्परेचर, कितना बीपी है, कितना रेस्पिरेशन है, ओके। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब आपको क्या करना है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ओके। आपको क्या है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6 नंबर पर। यह पॉइंट है क्या, असेस दी स्लीपिंग पैटर्न। असेस दी स्लीपिंग पैटर्न। मीन्स पेशेंट जो है एडिक्वेटली स्लीपिंग कर पा रहा है या इंसोम्निया कंडीशन तो नहीं है, तो वो आपको क्या है यहाँ पे चेक करना है और मेंशन कर देना है, जो भी कंडीशन रहेगी आप नीचे यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, असिस्ट दी एलिमेंट्री पैटर्न। असिस्ट दी एलिमिनेशन पैटर्न। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया आएंगे, एक तो बवल का रहेगा, एक तो बवल रहेगा और दूसरा ब्लेडर, ओके। दूसरा क्या रहेगा आपका, ब्लेडर रहेगा। तो ये चीज हो गई। 8th पॉइंट है आपका असेस दी, नेक्स्ट क्या, असेस दी इलेक्ट्रोलाइट सॉरी जी। तो क्या करना है आपको, असेस दी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट
फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यहाँ पे क्या है, आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करना है कि जो हम पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हैं उनके अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है, और उसके इंटरनली जो पेशेंट है इंटरनली उनका जो फ्लूइड है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या नहीं है। ये आप चेक कर सकते हो, जैसे ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें क्या असेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है असेस दी, आपको अब क्या करना है, स्किन इंटीग्रिटी, आपको क्या करनी है, स्किन इंटीग्रिटी चेक करनी है। स्किन इंटीग्रिटी इन द सेंस आपको क्या करना है कि स्किन कैसी है, उसकी ड्राई स्किन तो नहीं है, मॉइस्ट एक्सेसिव मॉइस्ट तो स्किन नहीं है, वो आपको क्या यहाँ पे चेक करना है। आप नर्सिंग केयर प्लान तभी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी पेशेंट की ट्रीटमेंट का कोई अच्छी प्लान तभी कर सकते हो जब आप ये सारे पॉइंट्स आप असेस कर पाओ अच्छे से। उसका क्या है, असेसमेंट इस इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असेसमेंट। अगर आपने अच्छे से प्रॉपर और राइट असेसमेंट नहीं किया है तो आप कभी भी पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हमेशा रॉन्ग ही ट्रीटमेंट जाएगा। अगर आपका असेसमेंट राइट है तो आप बिल्कुल राइट ट्रीटमेंट दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका असेस, असेस दी एक्टिविटी टॉलरेंस, एक्टिविटी टॉलरेंस। ओके, आपको एक्टिविटी टॉलरेंस भी यहाँ पे चेक करना है कि कैसे कितना एक्टिविटी टॉलरेट कर पा रहा है पेशेंट। ओके, नेक्स्ट, अब आपको क्या है, पेशेंट का फिजिकली चेकअप कर लिया आपने, अब एक चेकअप ऑफ करते हैं, असेस दी साइकोलॉजिकल स्टेटस। सॉरी, आपको क्या करना है, पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है। ओके, आप क्या करोगे, पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक करोगे। नेक्स्ट, असेस दी पर्सनल हाइजीन, आपको क्या पेशेंट की पर्सनल हाइजीन भी यहाँ पे चेक करनी है। और आपका लास्ट पॉइंट आता है असेस दी लेवल ऑफ नॉलेज, आपको पेशेंट की नॉलेज भी यहाँ पे चेक करनी है, मीन्स कितना एजुकेटेड पर्सन है, उसको उस डिसीज के बारे में कितनी नॉलेज है, उसके उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कितना नॉलेज है, वो सारी चीजें आपको क्या है यहाँ पे असेस करनी है। और पेशेंट हाइजीनिक है या नहीं है वो यहाँ पे आपको असेस करना है। ओके, अब एक मेन बात और आपको बता दूं, जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे एग्जाम में, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया है इसलिए मैंने असेस असेस लिखा है सब में, बट आप कॉपी में जब नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे तो सब असेसमेंट के पीछे आप ईडी लगा दोगे, तभी तो आप नर्सिंग केयर प्लान कर पाओगे। असेस्ड, 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 आपको क्या है, मीन्स हम असेसमेंट कर चुके हैं, क्या कर रही है, असेसमेंट किया है,
तब हमने आके ये यहाँ पे चीजें लिखी हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हो आप, सबके पीछे ईडी असेसमेंट असिस्ट लिखोगे। ओके, तो ये तो आपका असेसमेंट हो गया है। फर्स्ट पॉइंट जो नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर चीजें मैं बता दूं, आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप ये कहोगे सर एक नर्सिंग केयर प्लान में इतना लिखना है। नहीं, एक नर्सिंग केयर प्लान में इतना नहीं लिखना है, ये पूरी एक डिसीज के लिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक्यूट किसका पेशेंट लूं मैं, चलिए कार्डियक फेलियर का ही ले लेते हैं मैं। तो ठीक है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसके लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आ गया आपके लिए। तो उसमें आपको एक डिसीज पे नर्सिंग केयर पूछा है तो आप 3 नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे आराम से। 3 नर्सिंग केयर प्लान आपको कंडक्ट करने हैं यहाँ पे। तो 3 टेबल बनाते हो आप, कितनी, 3 टेबल बनाओगे आप। तो 3 टेबलों का आपको टेबल नहीं बनानी है। सबसे पहले आप नर्सिंग केयर प्लान हेडिंग डाल दोगे, नर्सिंग केयर प्लान हेडिंग डालोगे, उसके बाद में असेसमेंट लिख दोगे। तो जो तीनों टेबल बना रहे हो, 3 टेबल बनानी थी आपको, उन तीनों का असेसमेंट आ गया। इसमें क्या आ गया, पूरे पेशेंट का ही असेसमेंट कर लिया। आपको अलग अलग असेसमेंट करने की जरूरत नहीं है, पूरे पेशेंट का ही असेसमेंट कर लिया। तो आपने कम से कम 2 पेज में असेसमेंट लिखा, 2 पेज में आपने क्या असेसमेंट लिख दिया। उसके बाद में आपको डायग्नोसिस और गोल आएंगे। उसके बाद में क्या आएगा, डायग्नोसिस और गोल आएगा, 1 पेज के अंदर वो आ जाएगा। तो पूरे पेशेंट की डायग्नोसिस कर लिया आपने और गोल आ गए। ओके, उसके बाद में आफ्टर दैट कंडक्टिंग द डायग्नोसिस एंड गोल्स यू आर जा सकते किसके लिए। अब आप क्या करोगे, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, और नेक्स्ट स्टेप इज, हाँ डायग्नोसिस हो गई, गोल हो गया। उसके बाद में आपको क्या इंटरवेंशन करना है, इन द सेंस प्लानिंग करनी है। क्या करना है आपको, प्लानिंग करनी है। गोल के बाद में प्लानिंग करोगे और उसके बाद में क्या करोगे, प्लानिंग का रीजन दोगे कि हमने ये प्लानिंग क्यों किया। और लास्ट में आ जाएगा आपका इवेल्युएशन, लास्ट में आ जाएगा इवेल्युएशन। कभी भी एग्जाम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है, कभी भी एग्जाम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं लिखना है। स्टूडेंट्स भूल कर जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नोट कर देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपने भाई कॉपी में दिखा रहे हो, आपने पेशेंट को केयर यहाँ पर दी नहीं है। एग्जाम हॉल में पेशेंट कहाँ से आ गया कि हाँ हमने देखिए, आपने सबसे पहले टेम्परेचर पे ले लेता हूं मैं। आपने असेसमेंट में टेम्परेचर चेक किया। ओके, और रीजन क्या था कि पेशेंट की कंडीशन को हमें क्या ऑब्जर्व करना था। ओके, अब आपने इम्प्लीमेंटेड में क्या लिखोगे, असेस द टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर कहाँ से असेस कर लिया, कॉपी में से असेस किया है क्या। टेम्परेचर पेशेंट का असेस करना था, पेशेंट हॉस्पिटल में, आपके एग्जाम हॉल में तो है नहीं। इसलिए क्या है, आपको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं आता है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ ये 6 पॉइंट आते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अब दूसरा आएगा आपका क्या, नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा ऐसे ही सिंपल सा हेडिंग डालना है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपने हेडिंग डाली है यहाँ पे, उसमें क्या लिखेंगे आप, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या लिखोगे वो भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल सा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करना है आपको कि पेशेंट की एक्चुअल कंडीशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने अकॉर्डिंग टू डिसीज। जैसे आपने डिसीज लिया है कोई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पेशेंट को यहाँ पे डायग्नोसिस हो सकती है, वो कम से कम आपको 5 डायग्नोसिस यहाँ पे लिख देनी है। कितनी, 5 डायग्नोसिस यहाँ पे कंडक्ट करनी है। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि पेशेंट को फीवर है, तो पेशेंट को क्या हो गया, फीवर। तो यहाँ पे क्या आपने अटेंड किया है क्या, फीवर को। तो अटेंड दी फीवर, पेशेंट को क्या बोल देंगे,
वाइटल साइन चेक किया और पेशेंट कैसा हुआ आपका, आपने क्या अटेंड किया यहाँ पे, वाइटल साइन, अटेंड द वाइटल साइन। वाइटल साइन आपने अटेंड किया और पेशेंट को क्या हो गया है यहाँ पे, पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया मीन्स फीवर यहाँ पे आपने कंडक्ट किया है, क्या फीवर को आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, सॉरी इधर लिख दिया। आपने क्या किया यहाँ पे, फीवर को आइडेंटिफाई किया है, किसके, क्योंकि आपने वाइटल साइन को अटेंड किया था मीन्स असेस किया था, उसमें आपने देखा कि पेशेंट को फीवर है। नेक्स्ट है आपको क्या, नेक्स्ट क्या रहेगी, आपने क्या ब्रीथिंग को, ब्रीथिंग पैटर्न को अटेंड किया है, ये आप अकॉर्डिंग टू इसके लिख देना, अटेंड द ब्रीथिंग पैटर्न। और आपने क्या देख लिया है, पेशेंट किससे सफरिंग कर रहा है, ब्रेडिपीनिया से, पेशेंट सॉरी सफरिंग फ्रॉम ब्रेडिपीनिया। ओके, पेशेंट को क्या है, ब्रेडिपीनिया है। नेक्स्ट आप पेशेंट, आपने उसका एनवायरनमेंट और पर्सनल हाइजीन चेक किया है, तो आपने अटेंड किया है पेशेंट, 1 सेकेंड, आपने क्या किया यहाँ पे कि पेशेंट का एनवायरनमेंट और हाइजीन चेक किया, तो पेशेंट क्या है यहाँ पे, हाई रिस्क है किसके लिए, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, टू पेशेंट, आपने क्या चेक किया, पेशेंट को क्या है यहाँ पे हाई रिस्क है, चांस है किसके अकॉर्डिंग, इन्फेक्शन के। मैं आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, 5 डायग्नोसिस लिखनी है आपको मिनिमम, वो डिसीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट ये क्या है, आपका वाइटल साइन चल जाएगा हर एक में, आप किसी भी डिसीज में वाइटल साइन चेक कर सकते हैं, तो आप ये डायग्नोसिस आपको करना ही करना है। ओके, और क्या कर चल जाएगा, आपको ब्रीथिंग पैटर्न भी चल जाएगा हर किसी डिसीज में अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो। ओके, इन्फेक्शन भी आपका हर किसी डिसीज में चल जाएगा, मैं कॉमन कॉमन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और पेशेंट सफर फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम पेन, क्या है, पेशेंट को क्या है यहाँ पे पेन से सफरिंग कर रहा है, हाई या माइल्ड, माइल्ड मॉडरेट या सीवियर, तीनों कंडीशंस में से कोई भी हो सकता है। तो और नेक्स्ट आप बना सकते हो इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट नॉलेज, या इनसफिशिएंट नॉलेज। तो ये आपने क्या नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे कंडक्ट करवा दिए हैं। ओके, आपने क्या है यहाँ पे आपने असेसमेंट किया, आपको ये 5 चीजें यहाँ पे मेनली पेशेंट के अंदर दिखाई दी है। कितना, आपने किसी डिसीज से पेशेंट सफर कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर है, आपने पेशेंट का असेसमेंट करोगे, आपको ये 5 चीजें यहाँ पे आपने बनानी है। ओके, उसके बाद में आपको इनकी बेसिस पे आपको क्या गोल बनाने हैं, क्या बनाने हैं, गोल बनाने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गोल बनाने हैं, तो गोल क्या रहेगा आपका, नर्सिंग गोल। ओके, तो आपने नर्सिंग गोल बना लेना है। नर्सिंग गोल किस पे बनाओगे, किसके बेसिस पे बनाओगे आप,
जो आपने डायग्नोसिस बनाई है उनके बेसिस पर। गोल क्या होता है, डायग्नोसिस जो अटेंड किया आपने उसको क्या है, इम्प्रूव करना। उसको क्या है, जैसे अगर कुछ डिफिकल्टीज है तो उसको मिनिमाइज करना, अगर कुछ कम हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना, रिड्यूस हो रहा है तो उसको क्या है, इम्प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था हमने कि पेशेंट को क्या हो रहा है, क्या देखा था, कॉन्शियसनेस देखा था मे भी, नहीं वाइटल साइन देखा है हमने। तो वाइटल साइन, तो वाइटल साइन में मीन्स फीवर किया है, तो हमने क्या गोल क्या रहेगा आपका, रिड्यूस फीवर। आपको क्या करना है, फीवर को रिड्यूस कर देना है। सेकंड गोल क्या रहेगा हमारा, सेकंड क्या गोल रहेगा आपका, कि आपको पेन हो रहा है तो रिड्यूस पेन एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। ओके, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवा दोगे। और आपको क्या करना है, जो नॉलेज क्या है कम हो रही थी, पेशेंट को नॉलेज क्या है कम है, इनसफिशिएंट नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, इंक्रीज लेवल ऑफ नॉलेज। ओके, और नेक्स्ट क्या डायग्नोसिस बनाई थी हमने यहाँ पे, इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क हो रहा था और क्या है, पेन से सफर कर रहा था, और पेन वाला कर लिया हमने, और ब्रेडिपिनिया हो रहा था। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ब्रेडिपिनिया ले लेते हैं। तो रिड्यूस या मिनिमाइज ब्रेडिपिनिया, या फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ट्रीट ट्रीट द ब्रेडिपिनिया। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या की थी हमने, यहाँ पे इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो रहा था, क्या है, पेशेंट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस कर देना है किसको, इन्फेक्शन के रिस्क को। ओके, तो ये हमने क्या है, 5 डायग्नोसिस बना ली, 5 गोल्स भी बना ली, असेसमेंट हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारे कितने स्टेप बचे जाते हैं, सिर्फ 3 स्टेप। कौन कौन से, इंटरवेंशन, रीजनल एंड एवेल्युएशन। और आपको मैंने पहले ही बताया था, इसमें इम्प्लीमेंटेशन आपको करना नहीं है, क्योंकि आप पेशेंट को दवाई नहीं दे रहे, आप कॉपी लिख रहे हो सिर्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम दोनों देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, इधर क्या रहेगा आपका, इंटरवेंशन, इंटरवेंशन एंड रेशनल। ओके, सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या किया है, रेशन इंटरवेंशन कर दिया और रेशनल कर दिया। बट बिफोर ये दिस कॉलम, आपने एक इस कॉलम को बनाया, उससे पहले आपको एक चीज और करनी है, आपको एक चीज और करनी है। अब पर्टिकुलर आपकी क्या टेबल बन रही है, ये तो टेबल बनने से पहले ये चीजें, तो यहाँ तक आपने पूरी एनसीपी में कर दी, यहाँ तक आपने पूरा एनसीपी कर दिया। अब आपको पर्टिकुलर 3 टेबल बनानी थी ना, उन पर्टिकुलर टेबल पर चलते हैं हम। तो टेबल नहीं बनानी है आपको, सिर्फ आप यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एनसीपी डालोगे, आप फर्स्ट डालोगे, फर्स्ट एनसीपी। ओके, फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें लिख दोगे आप एक असेसमेंट लिख दोगे, क्या असेसमेंट तो सॉरी ऑलरेडी रख दिया है, आप एक आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख दो, क्या लिख दो, नर्सिंग डायग्नोसिस।
तो मैं मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, फीवर, क्या लिख दिया, फीवर लिख दिया, तो माय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, ये लिख दिया। और एक नर्सिंग गोल लिख दोगे आप, एक नर्सिंग गोल लिख दोगे, तो रिड्यूस दी फीवर। अगर मैंने ये लिखा है तो फीवर को ही रिड्यूस करना है हमने। पर्टिकुलर एक डायग्नोसिस पे ही तो बनता है आपका नर्सिंग केयर प्लान। तो पर्टिकुलर एक डायग्नोसिस हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं। असेसमेंट हमने पूरा पेशेंट का कर चुके हैं और डायग्नोसिस भी कर लिया है। तो हमने एक नर्सिंग डायग्नोसिस ले ली, जो 5 हमने की थी, एक गोल ले लिया जो हमने डायग्नोसिस किया, उसी को तो रिड्यूस करना है। तो उसको क्या है, रिड्यूस फीवर। ये हो गया। ओके, अब आपको यहाँ पे, अब फर्स्ट एनसीपी बना रहे हैं हम, 3 एनसीपी बनानी थी हमने। फर्स्ट एनसीपी बना रहा है, असेसमेंट और डायग्नोसिस गोल सारे एनसीपी में सेम रहेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। अब इसका जो इंटरवेंशन रहेगा, इंटरवेंशन एंड रेशनल, तो इसके अंदर क्या लिखोगे, अब आपको क्या क्या कर सकते हो असेसमेंट में, सॉरी, इंटरवेंशन मीन प्लानिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या दे सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पे अटेंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपको, अगर फीवर हो रहा है पेशेंट का, सबसे पहले आप वाइटल साइन चेक करोगे। मैं शॉर्ट शॉर्ट लिख देता हूँ, वाइटल साइन चेक करना है। इसमें रीजनल लिख दोगे, सॉरी, टू ऑब्जर्व, सॉरी, ऑब्जर्व या आइडेंटिफाई या क्या लिखोगे, आपको क्या करना है, आप ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को, ऑब्जर्व कर लोगे और क्या करोगे, आइडेंटिफाई, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इशू हो रहा है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट को वाइटल साइन चेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की कंडीशन को यहाँ पे क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप कोल्ड स्पंज प्रोवाइड करवाओगे, कोल्ड स्पंज प्रोवाइड करवाओगे। इसका जो मकसद रहेगा कोल्ड स्पंज का, रिड्यूस दी टेम्परेचर। ओके, आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा, कोल्ड स्पंज प्रोवाइड करवाओगे, पेशेंट को कवर कर दोगे, पेशेंट कवर विथ ब्लैंक ब्लैक ब्लैंकेट। ओके, ब्लैक ब्लैंकेट, ये मैं आपको पुराने बता रहा हूँ कि आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ब्लैक ब्लैंकेट, इसका भी क्या रहेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग के थ्रू, एक्सेसिव स्वेटिंग के थ्रू क्या आपको रिड्यूस कर लेना है, किसको, टेम्परेचर को। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्या, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं, पेशेंट को क्या दे सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। ओके, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ओके,
इसका मकसद क्या हो सकता है? टू रिड्यूस एंजाइटी। ओके। अब लास्ट में आप ड्रग का हमेशा क्या है, हम ड्रग मेथड हम हमेशा कब अपनाते हैं? जब जो ये सिंपल वाले मेथड हैं, हम ज्यादा ट्राई करते हैं, ड्रग्स की जरूरत ना पड़े अगर छोटी छोटी बीमारी है तो अब लास्ट में अगर फीवर कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या, एंटी पायरेटिक यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। एंटी पायरेटिक अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसका अकॉर्डिंग। ओके। एंटीपायरेटिक प्रोवाइड करवाएंगे। इसका क्या रहेगा आपका गोल, रीजन क्या रहेगा? टू रिड्यूस फीवर। अब आपने फीवर की सारी प्लानिंग कर दी है, यहाँ पे सारे रीजनल भी लिख दिए हैं, और आपके माइंड में आए तो और भी लिख सकते हो। मैंने अभी सिंपल सा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इस वजह से किया है, कमी किया है, तो आप और भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक्लूड कर सकते हो। तो ये चीजें होती हैं क्या आपके इंटरवेंशन एंड रीजनल में। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप आता है आपका क्या? इवेल्युएशन। लास्ट क्या है? आपका क्या है? ये लास्ट इवेल्युएशन है। ओके। तो इवेल्युएशन में क्या करोगे आप? तो इवेल्युएशन में सिंपल सा एक लाइन लिखनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो आपको सिंपल सा लिखना है कि माई पेशेंट, जैसे आई अटेंड द रिड्यूस द फीवर, ऐसे लिख सकते हो। ओके। या फिर और जैसे पेन पे है तो पेन स्लाइटली डिक्रीज या रिड्यूस, और फीवर पे है तो फीवर स्लाइटली रिड्यूस। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दोगे फीवर रिड्यूस एविडेंस ऑफ थर्मामीटर। मीन्स आपने थर्मोमीटर से क्या चेक किया, और इसका एविडेंस है थर्मामीटर, और पेशेंट का जो फीवर है वो रिड्यूस यहाँ पे हो चुका है। ओके। तो ये चीजें आपको क्या यहाँ पे कर लेनी है। ये सॉरी फीवर है आ रहा है। ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे सिंपल सा कर लेना है कि फीवर यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब ये आपकी एक एनसीपी कंप्लीट हो गई है। क्या हो गया है? एक एनसीपी कंप्लीट हो गया है। अब इसी का दूसरा एनसीपी, अगर आपको दूसरा एनसीपी बनाना है, अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि 3-4 पेज तो इसी में भर देंगे सर हम, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब दूसरा एनसीपी बनाना है तो असेसमेंट भैया वही रहेंगे, असेसमेंट सर आपके वही रहेंगे, और वहीं के वहीं रहेंगे। 13 पॉइंट आपको फिर से नहीं लिखना है, ना डायग्नोसिस फिर से रखनी है, ना आपको गोल फिर से लिखना। सिर्फ सिंपल से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एक नर्सिंग डायग्नोसिस ले लोगे आप, और उसमें लिख दोगे आप पेन, आपने पेन पे बनानी है तो माई पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेन, और उसमें आप लिख दोगे नर्सिंग गोल में के रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द पेन, और फिर आप लास्ट में डाल दोगे क्या, इधर हेडिंग डाल दोगे इंटरवेंशन, इंटरवेंशन, और इधर डाल दोगे रेशनल। सॉरी 1 सेकेंड। क्या किया आपने? सिंपल सा इधर इंटरवेंशन डाल दिया और इधर डाल दिया रेशनल। क्या रीजनल रीजन है इसके लिए? सिंपल सी लाइन ड्रॉ की आपने, इधर प्लानिंग लिख दिया, पेन को रिड्यूस करने करने के लिए क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं हम, और इधर उसके रीजन लिख दिए कि ये प्लानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और लास्ट में जाके आपको सिंपल सा एक हेडिंग और डाल देना है, वो रहेगा आपका क्या, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन। और ऐसे ही करके आप तीसरी प्लानिंग भी कर सकते हो, 4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना बना सकते हो, जितने नंबर का।
डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनना है ना है। अगर 7 नंबर में एनसीपी पूछे तो 3 एनसीपी आपकी सफिशियंट है। ओके, तो ऐसे करके आप सिंपल मेथड में एनसीपी बना सकते हो, ना कि आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़े, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 7 लाइन, फिर आपको ऐसे ड्रॉ करना है, फिर इनमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखना पड़ता है, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, तो वो क्या है, कचड़े टाइप का लगता है। तो आपको मैंने सिंपल सा मेथड बताया, आप चाहे सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में आपसे ओबीजी में एनसीपी पूछ ली जाए, आप इस मेथड के अकॉर्डिंग आप एनसीपी बना सकते हो। अब बिल्कुल राइट एनसीपी रहेगी आपकी और बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, अगर थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो। अगर न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हम आने वाली क्लासेस आपकी क्या है, मोस्टली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेने वाले हैं हम, क्योंकि अभी उनके एग्जाम आने वाले हैं जुलाई में, तो उन्हीं के लिए क्लास लेंगे हम, जुलाई अगस्त में जो एग्जाम होंगे उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने एक चीज और रिपीट कर देता हूँ आपको, एक बार और रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है। क्या करना है आपको? असेसमेंट करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले असेसमेंट कर लेना है कि असेसमेंट क्या, कौन से करोगे आप असेसमेंट 12-13 पॉइंट बताया मैंने आपको। वाइटल साइन भी असेस करना है आपको, कंफर्ट पेशेंट का, ओके, ब्रीथिंग पैटर्न चेक कर लेना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक कर लेना है, स्लीपिंग पैटर्न चेक कर लेना है, एलिमिनेशन पैटर्न चेक करोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करोगे, और नेक्स्ट क्या है आपका, स्किन इंटीग्रिटी है और टॉलरेंस है। एक पॉइंट याद कर लेना आप, हर किसी, कितनी भी कोई सी भी डिसीज की एनसीपी आ जाए, असेसमेंट यही सेम रहेगा। हर किसी भी डिसीज का असेसमेंट आ जाए, असेसमेंट आपको यही करना है आपको हर एक एनसीपी में। ओके, कोई भी डिसीज हो, एक डिसीज पे एक बार असेसमेंट लिख दिया, 3 एनसीपी बना दोगे। ओके, तो उसके बाद में क्या करना है आपको, साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है, पर्सनल हाइजीन और नॉलेज चेक कर लेना है। ओके, उसके बाद में सिंपल से नर्सिंग डायग्नोसिस डाल देना है आपको, 5 नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू डिसीज आपको यहाँ पे बना लेने हैं। ओके, ये मैंने कॉमन बताए हैं, सभी डिसीज में चलते हैं ये, तो कॉमन मैंने बताया है, बट एक पर्टिकुलर एक डिसीज का तो होना चाहिए जो उसमें पर्टिकुलर साइन सिम्टम दिखता है। तो आप 4 कॉमन लिख सकते हो, एक पर्टिकुलर लिख देना। ओके, तो ये आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, इन्हीं के बेसिस पे आपको जैसे जो जो डायग्नोसिस किए हैं उन्हीं को रिड्यूस करना है, वो आपका नर्सिंग गोल कहलाता है। क्या? उनको ट्रीट करना, जो डायग्नोसिस किए हैं हमने, जो एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई किए हैं, उनको ट्रीट करना नर्सिंग गोल होता है हमारा। ओके, तो आपको नर्सिंग गोल ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है आपका, एनसीपी फर्स्ट आपने, अब आपने ये चीजें कर ली है, फॉर्मेलिटी हो गई पूरी आपकी। अब आपको सिंपल सा फर्स्ट प्लानिंग कर दोगे। फर्स्ट प्लानिंग में आपको एक नर्सिंग डायग्नोसिस लेना है, इधर से कोई सा भी ले सकते हो आप, इनमें से आप कोई सी भी नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से ले सकते हो। ओके, और सिंपल सा क्या करना है आपको, एक एनसीपी बना और एक नर्सिंग गोल ले लेना है। जो आपने नर्सिंग डायग्नोसिस लिए, मैंने फीवर लिया था तो फीवर को हमें रिड्यूस करना है, ये हमारा गोल हो जाएगा। फिर सिंपल सा इंटरवेंशन कर देना है आपको और रेशनल यहाँ पे कर देना है। ओके, तो ये मैंने सिंपल मेथड में आपको क्या है, नर्सिंग केयर प्लान समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करें न्यू स्टूडेंट जो हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में, मोस्टली फोर्थ स्टूडेंट्स हैं वो अपने जूनियर्स के साथ में शेयर कर दें, जिससे आपके जूनियर्स को हेल्प मिल जाए। क्योंकि आपने तो अभी नर्सिंग एग्जाम दे लिया है, बट आपके जूनियर्स को अभी देना है, तो आप उनके साथ में शेयर कर दें। ओके गाइज, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।